नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और हम प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तो चल ही रही है ठीक ठाक। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा जानकारी हम इधर नहीं देंगे, सिर्फ आंसरों की जानकारी देंगे। ठीक है, सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? और ये सक्षम ऐप आप पहले भी पढ़ चुके हो, पहले भी आप ये देख चुके हो। सक्षम ऐप किससे रिलेटेड है? ये चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे ये जारी करी थी। किसके लिए ये करी थी? दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ये बात सत्य है। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया CEO नियुक्त किया गया, दिनेश कुमार त्रिपाठी को, तो ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। किसको बनाया गया फिर? नलिनी नेगी को। किसको बनाया गया? नलिनी नेगी को। ठीक है, भारत पे का नया CEO नलिनी नेगी है, ना कि दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसका मतलब आंसर कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कर लेंगे। ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। भैया बृहस्पति ग्रह से नहीं है, ये है शनि के चंद्रमा है। शनि का चंद्रमा सबसे बड़ा चंद्रमा, वो भी कौन सा है? टाइटन। क्या नाम है उसका? टाइटन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन, एक दोहरा क्वाड कॉप्टर है। दोहरा क्वाड कॉप्टर तो है जिसे बृहस्पति के गैनीमेड की सतह पर उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया। तो बृहस्पति की गैनीमेड की नहीं, शनि के टाइटन की। किसकी? शनि के टाइटन की। तो ये आंसर आपका ये शनि के टाइटन की है, ना कि बृहस्पति के गैनीमेड की। तो आपका ये आंसर ये भी गलत और ये भी गलत। पूछा था असत्य कथन कौन सा है, तो दोनों ही असत्य कथन है। ठीक है, चलिए। कृषक उत्पादक संगठन FPO को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन, मतलब एक NGO है, कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त किया? नाबार्ड ने उसे समर्थन दिया। तो ये कौन सा आंसर है इसका? बताइए। चौथे का आंसर बताना है ना आपको, बताओ। तो इसका आंसर जाएगा आपका B। ठीक है ना, बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते। पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पाँचवें का आंसर क्या जाएगा? काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, UNFPA के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। UNFPA के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, UNFPA के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करो वो जी, विचार कर लेंगे जी। भारत की कुल जनसंख्या का 68% 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। ठीक है, भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है। ठीक है, 2006-23 के बीच भारत में बाल विवाह 33% था, 33 नहीं था, 23% था। कितना था? 23%। तो इसका मतलब तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ICDRI 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? ICDRI 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो बताइए क्या था? अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। ठीक है, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A संबंधित है असम राज्य से। किससे है? असम राज्य से, क्योंकि उसमें ये दे दिया गया पावर, पार्लियामेंट को पावर दे दी गई 6th शेड्यूल से संबंधित, है ना। और 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये बताओ। 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये आपको नाम बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कर लेंगे जी। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। तो बात सही है या गलत है? बात तो सही है। ठीक है, इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई। तो पहला सही, दूसरा सही। इसका मतलब असत्य कथन पूछा है, तो हम कहेंगे ना तो 1 ना तो 2। ठीक है ना, चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कर लेंगे जी, करो। खबरों में रहे कालीसर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है। हाँ जी बिल्कुल, हरियाणा राज्य से। अंकटार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर $345 बिलियन हो गया। तो आंसर कौन सा जाएगा इसका? 1 और 2 दोनों सही हैं। क्या है? ये बात सत्य है। अंकटार द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसके अनुसार भारतीय सेवा क्षेत्र का जो निर्यात है इतने % बढ़ करके इतने बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, चलिए। स्काई ट्रैम्प्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया
में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता? तो हैदराबाद के एयरपोर्ट ने इस अवार्ड को जीत लिया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौहयुगीन महापाषाण स्थल, कौन सा? लौहयुगीन महापाषाण स्थल, क्या नाम है उसका? ओरागुट्टा की खोज की। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कौन सा है बताइए? तो ये है आपका तेलंगाना से। ठीक है, किससे है? तेलंगाना। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी। और ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में विचार करना है। ब्रह्मोस भारत और फ्रांस नहीं है, रसिया है यार। क्या है? रसिया। जो ब्रह्मपुत्र और रसिया की मॉस्कवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस नाम पड़ा है इसका। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो पहला जहाँ है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 3 चरणों वाली नहीं है। क्या चरणों वाली है? 2 चरण वाली है, 2 स्टेज। ठीक है, तो दूसरा भी गलत। अब जहाँ दूसरा हो वो भी गलत हो गया। भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 750 किलोमीटर बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसकी वैसे रेंज है 400 प्लस। तो इसका आंसर आपका तीसरा लास्ट वाला जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि चर्चा में रही सोम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोम्पेन जनजाति। तो सोम्पेन जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला। बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। हाँ जी। 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 229। ये भी सही है, उपरोक्त सभी इसका आंसर जाएगा। ठीक है, बाकी आंसर अगर गलत हो तो चेक करके आप ज़रूर बताना एक बार। ठीक है ना, कि कुछ आंसर मुझे कभी कभी लगे कि गलत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी, कौन सा? PHI-3 मिनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ओपन AI ने AI मॉडल का अनावरण किया, मान लिया। या केवल कोडिंग पर आ जाता है, जब केवल आ जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। पहला सही है। कौन सा? पहला सही है। यह ओपन AI ने GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। तो 1 और 3 इसका आंसर सही है। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिक्टोग्राफिक फॉर्म में, है ना। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ ये चीज़ें डालते रहता हूँ मैं। करंट अफेयर्स की चीज़ें डाल रहा हूँ आजकल, जब इधर पढ़ रहा हूँ तो उधर डाल रहा हूँ। ठीक है, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। हाँ जी हुए। पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा, जगह देख लीजिए कहीं त्रिपुरा अंडमान निकोबार पूछते रहे, त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया किसने? ब्रू जनजाति। तो ये ब्रू जनजाति त्रिपुरा की है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन बताना है तुम्हें कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, किस मामले में? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के मामले में। ठीक है, इसकी स्थापना सतलज नदी जल विद्युत निगम द्वारा की गई है। ठीक है, ये भी सही है। और यह हिमाचल प्रदेश के नाथपा झागड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित है। इसकी हिमाचल प्रदेश की। तो पहला सही, दूसरा सही। यह परियोजना प्रतिदिन 8 से 14 घंटे किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। तो इसका आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी आंसर जाएगा, तीनों ही सही हैं। ठीक है, ICC ने 90 ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो देखो T20 वर्ल्ड कप तो हो चुका, तो युवराज सिंह थे इसके ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विजिंगम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित किया? तो ये आपको मालूम होगा कहाँ पर है, ये आपको पता ही होगा कहाँ पर है। इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित कर दिया गया। तो कहाँ? उड़ीसा, गोवा, मुंबई, केरल। तो आपको पता है ये केरल में है। ठीक है, 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह, कौन सा? विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। इस वर्ष की थीम क्या है? बताइए, इस वर्ष की थीम क्या है? तो यह है मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की। इसका नाम क्या रखा गया? तो मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की, इसका नाम क्या रखा गया? तो ये है GAI BH3। क्या नाम रखा? गाया BH3। ये स्टेलर ब्लैक होल है, उसका नाम है ये। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल, कौन सा? फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में है?
तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। बताइए किस स्टेट में है, तो ये है आपका तेलंगाना में। नेक्स्ट है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपैक्स, और ये पहले भी आप देख चुके हो। तो लूपैक्स जो हाल ही में खबरों में रहा था, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच में एक संयुक्त मिशन है, इसरो या जाक्सा? इसरो और जाक्सा। तो जाक्सा जापान की है, इसरो अपनी इंडिया की है, तो भारत और जापान के बीच का है ये संबंध। हाल ही में किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा GIG शुरू की, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जब मारा था आपने तब ये क्वेश्चन था 1 में या 2 में, तो ये है जिम्बाब्वे। ठीक है ना, तो 24 का आंसर ठीक है। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा, क्या नाम है इसका? नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तितली, मछली, मकड़ी या सांप? तो 25 का आंसर आपका है तितली। तो नेप्टिस फिलारा क्या है? तितली। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये WHO ने की होगी, हेपेटाइटिस रोग से संबंधित है भाई, तो WHO है आपका आंसर। वैसे हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, बता सकते हो? ये हम ऊपर जाके देख चुके हैं, वैसे 28 जुलाई को मनाया जाता है, बता देता हूँ। हाल ही में खबरों में रहा दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये पूछ ही लेता है। दस्तलिक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में किया जाता है? भारत और उज्बेकिस्तान, है ना, तो ये सैन्य अभ्यास है दस्तलिक, तो भारत और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50, है ना, क्या है ये आखिर? क्या ये ब्लैक होल है, क्षयरोग है, बांस के पौधों की नई प्रजाति है, या AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय की गति को भविष्यवाणी कर सकता है? तो VA रेस्पिरेटरी साहब से RES से तो रेस्पिरेटरी लग रही है ना, हृदय गति रेस्पिरेटरी, तो नेट 50, तो इसका पहला ही ऑप्शन है सही। ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश के प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है किस देश की? तो भारत की है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, उसको डिवाइड कर दोगे तुम, प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर निकल के आ जाएगी, तो टोटल प्लास्टिक जो उत्पादित हो रहा होगा तो बहुत कम बैठती है हमारी। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक, तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है 10। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट, और वैसे इसमें रसिया टॉप पर है, इंडिया का रैंक 10 है, रसिया टॉप पर है इसमें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक आउटलुक, विश्व वित्तीय फाइनेंशियल, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट, ये तीनों ही हैं IMF के द्वारा जारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रमा, किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय LTC, ये पहले देख चुके हैं हम, LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो नासा चंद्रमा के लिए भी एक मानक समय तय किया जाएगा, तो नासा को ये जिम्मेदारी और निर्देशित किया गया। हाल ही में किस देश ने पहला है वो भी अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो किस देश ने पहला? तो ये 33 का है आपका रूस। क्या है आपका? रूस। तो आपको लगेगा कि अच्छा कोई नया देश होगा, तो किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? ये है रूस ने। ठीक है। किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टिना जॉर्जीवा, दोबारा इनको सेलेक्ट कर लिया गया इस पोस्ट के लिए। ठीक है। कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया? तो मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला कौन सा एक देश है? क्या नाइजीरिया है, बोत्सवाना, अल्जीरिया, मलेशिया? तो बताइए कौन सा एक देश बन गया है? तो ये आपका हाँ बताइए। तो ये आपका पहला ऑप्शन जाएगा नाइजीरिया। ठीक है। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? किस वर्ष तक इसरो ने एक टारगेट सेट किया है कि स्पेस को मलबा मुक्त घोषित कर दिया जाएगा, मतलब ले लिया जाएगा, तो 2030 तक का टारगेट रखा है, 2030 तक कर देंगे। नेक्स्ट है कि प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने? कौन से? प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मेघालय? तो ये प्रेम सिंह तमांग तुम्हारे बने हैं सिक्किम के। ठीक है। विश्व विरासत दिवस 2024, कौन सा? विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? वैसे विश्व विरासत दिवस मनाया कब जाता है? तो ये है आपका 18
अप्रैल, ठीक है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। तो इसका विषय क्या है, तो बताइए इसका विषय क्या है? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। इसका जो विषय है वो है विविधता की खोज करें और अनुभव करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी हुई, तो ये आप जाओ वाराणसी, तो वाराणसी में तिरंगा बर्फी मिलेगी आपको। तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये वाराणसी में। जीआई टैग मिला इसको हाल ही में, और कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा लग रहा है ज़्यादा ही फेवरेट बना रखा है। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है, ये ऊपर आ चुका है ना, ऑप्शन के हिसाब से। अब ये ऑप्शन को ही उठाकर क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो नासा का था। माउंट रुआंग, ज़्यादातर ज्वालामुखी जहाँ भी फटेंगे इंडोनेशिया अगर आ रखा होगा तो मैं मालूम ना हो तो लगा देना तो कमर के, जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया, ठीक है। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 कहाँ शुरू हुआ? योकोसुका जापान में। कहाँ पर हुआ? योकोसुका जापान। ये भी क्वेश्चन आ रखा पहले से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 क्या है? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया जा रहा है? तो बताइए कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये है आपका अबू धाबी। कहाँ पर? अबू धाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ पर किया भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन? तो बताइए, ये किया है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? अब ड्रग ज़्यादा लिया जा रहा होगा वहाँ, अब ड्रग उपयोग में वृद्धि हो गई तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा, तो वो है सिएरा लियोन में, ठीक है। हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने, क्या नाम है इसका? गमाने का नामकरण किसने किया? इश्वातिनी। किसने किया? इश्वातिनी। ये देश का नाम भी ना सुना था सही से। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया? व्यापार करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान सिंगापुर माना गया था, ठीक है। अब दक्षिण कोरिया के एक कृत्रिम सूर्य, उसका नाम है के स्टार। क्या नाम है? के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी? तो क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है हाल ही में? इसने हासिल करी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त कर लिया था। क्या कर लिया? 100 मिलियन सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया था, ठीक है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनबिस, अब कैनबिस तो भांग वगैरह होती है ना, जो गांव वगैरह में हो गए तो हाथों से रगड़ते रहते हैं लोग, तो मनोरंजक कैनबिस के उपयोग को वैध कर दिया, ठीक है जी, उपयोग कर लो। तो ये करा जर्मनी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैन्यूज लोपेज, वैसे मैक्सिको के अब नए राष्ट्रपति कौन है वो? क्या सीन है? सीनबॉम, क्लाउडिया सीनबॉम। पर ऐसे देख लेते हैं कि इक्वाडोर के साथ सभी राजनीतिक संबंधों को तोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि क्वीटो में मैक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद ये काम उठा लिया था इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।